सीता इतनी कोमल है, इतनी सुकुमारी है, सोने के पलंग पर सोती थी कोमल सैया, लेकिन पत्तों की सैया पर सो रही है। कैकेयी ने कहा, मन में कहा कि मैं ऐसा सोच ही नहीं रही थी कि ऐसा भी देखने को मिलेगा। पछता रही है, रो रही है और कह रही है कि पृथ्वी तू फट जा, अब मैं देख नहीं सकती हूं, मैं यहीं समा जाऊं, तुझ में समा जाऊं। लेकिन पृथ्वी भी कैकेयी को स्वीकार नहीं कर रही है। इस मर्म को कौन समझ रहे हैं? केवल भगवान राम समझ रहे हैं और कोई नहीं समझ रहा है। और प्रभु श्री राम ये सोच रहे हैं कहीं कैकेयी 14 साल के अंदर अयोध्या में कैकेयी मां प्राण न त्याग दे, क्योंकि यहां से जाने के बाद कहीं प्राण न निकल जाए उसके, बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चित्रकूट में संभाल सकता हूं, लेकिन अयोध्या में कौन संभालेगा? भरत बोल नहीं रहा है, भरत बात नहीं करना चाहता है, भरत देखना भी नहीं चाहता है, और मैं रह नहीं सकता हूं। कैकेयी को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? भगवान ने कहा मैं भरत को ही आज्ञा दूंगा। भगवान ने कहा भरत 14 साल के अंदर मुझे अयोध्या में ना तो कोई दुखी मिले और ना ही किसी की मौत हो। देखिए ये बात भगवान ने किसके कारण कही कि ना मौत हो किसी की, यानी भगवान को संशय किस पर जा रहा है? जल्दी बोलो, कहीं कैकेयी आत्महत्या ना कर ले। संशय जा रहा है कैकेयी पर। और भगवान ने भरत से कह दिया कि भरत, ये बात भी कहना ठीक नहीं होता कि कैकेयी की रक्षा करना, प्राण न निकलने पावे तो अयोध्या वासी यही सोच लेते कि अपने परिवार की चिंता है, हम लोग भले ही मर जाए। भाई अपने परिवार की चिंता है, हम लोग भले ही मर जाए। लेकिन धन्य है प्रभु श्री राम को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निवाहन हारा, अस स्वभाव कहाँ सुनेऊ न देखेऊ, कई खगेश रघुपति सम लेखेऊ। भगवान राम ने एक ऐसी बात कह दी कि अयोध्या वासी भी खुश हो गए। वाह, प्रभु को कितनी चिंता है। भगवान ने कहा भरत ये मेरी आज्ञा है कि 14 साल में कोई प्राण ना त्यागने पाए, काल ही प्रवेश ना करे, काल का भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। भरत जी ने कहा काल आपके अधीन है, मेरे अधीन नहीं है, आपको सहयोग करना पड़ेगा, आप ही काल को न भेजें। क्योंकि काल आपके अधीन है, आप ना भेजें, क्योंकि भेजते तो आप ही हो। काल को कौन भेजते हैं? जल्दी बोलो। भगवान के अधीन है, इसलिए भगवान सिस्टम में कहते हैं जाओ लेके आ जाओ, है नहीं? जाओ लेके आ जाओ। भरत जी ने कहा कि ये मेरे वश में नहीं है। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, ऐसी तपस्या करना, ऐसा भजन करना, क्योंकि मुझसे ज्यादा महिमा मेरे भजन की है। जितनी ताकत मुझ में नहीं है, जितनी ताकत भजन में है, राम जी के नाम में है। कहूं कहां लग, कहूं कहां लग नाम बड़ाई, 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 राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। राम एक तापस दिए तारी, राम एक
कोटि खल कोमति सुधारी। नाम कोटि कल कुमति सुधारी। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सृजन मन माही। नाम की बड़ी महिमा, राम से ज्यादा भगवान राम के नाम की महिमा। इसलिए भरत, जो काम राम नहीं कर पाएगा काल के साथ, वो काम मेरा नाम करेगा। और तुम ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना, तो काल की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि वो घुस जावे, प्रवेश कर जावे। समझ गए हो कि नहीं? नाम में बड़ी ताकत है। भरत जी ने कहा कि अब वैसे तो मैं जाप करता ही हूं, अब और संख्या बढ़ा दूंगा। इसलिए नाम जी है जप लोचन नीरू, और पुलक गात ही सिय रघुवीरू। भरत जी ने कहा प्रभु बड़ी कृपा है आपकी। संकेत ये था कि केकई कहीं प्राण न त्याग दे, इसलिए केकई मां मुझे जीवित अवस्था में मिलनी चाहिए। भगवान को कितना प्यार है केकई मां के प्रति। भगवान कितना अपना समर्पण कर रहे हैं, कितना अपना प्रेम निछावर कर रहे हैं माता केकई के चरणों में, कल्पना से परे। क्योंकि माताओं, बहन, बेटियों, जब कभी विपत्ति आ जाए तो शास्त्र कहता है कि अगर तुम परिणय बंधन में बंधी हो तो फिर तुम्हारे पति की जिम्मेवारी है कि तुम्हारे संकट को दूर करे। लेकिन पति के द्वारा ही संकट मिले, ऐसी कंडीशन है। बहुत से परिवार ऐसे हैं, और ये नारियां बैठी हैं यहां, भले ही ये कहे ना, लेकिन दुनिया देख रही है, गांव के लोग देखते हैं कि पति कितना सताता है, परेशानी पैदा करता है। पिता भी रोता है, माँ भी रोती है, जिसने जन्म दिया कि हमने तो खूब अच्छी व्यवस्था दी थी, बड़ा बढ़िया घर दिया था, पैसा रुपया सब खर्च किया था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इतना कष्ट मिलेगा। ऐसा पति मिलेगा जो विपत्ति बन जावे। क्यों बन गया वो विपत्ति? क्योंकि कुसंस्कारी है। उसने सत्संग अच्छा नहीं किया, संग अच्छा नहीं किया, कुसंग में पड़ गया और उसने अपनी पत्नी को सताना शुरू कर दिया। ऐसी कंडीशन में कौन याद आएगा? पिता। लेकिन पिता भी बेचारा बूढ़ा हो गया, अब कुछ करने के लायक नहीं है। तो याद रखना बहन बेटियों, फिर तो परमात्मा ही सहारा है। बोलो है कि नहीं? परमात्मा। क्योंकि पति विपत्ति बन गया और पिता परिस्थिति के कारण मजबूर हो गया। अब केवल परम पिता का सहारा रह गया है, इसके अलावा कोई सहारा नहीं है, परम पिता। इसलिए मीराबाई ने कहा था, जब पति ने सताया और पिता का सहारा नहीं मिला, तो मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसलिए कभी कोई भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां, अबाल वृद्ध नर नारी, परमात्मा से दूर ना हो, सब परमात्मा की शरणागति स्वीकार करें। तो केकई आज भगवान राम के सहारे है। बोलो किसके सहारे हैं? क्योंकि पति तो चला गया, पुत्र ने त्याग कर दिया है और पूरी जनता केकई को उपेक्षित दृष्टि से देख रही है। इसलिए सहारा किसका है? बोलो केवल प्रभु राम का सहारा है। और राम जी ने ऐसा बढ़िया कवच बना के तैयार कर दिया कि कोई केकई मां के पास प्राणघातक हमला नहीं कर सकता है, यानी काल भी नहीं कर सकता है।
कोई मनुष्य करे तो अपराधी बन जावे, लेकिन काल आक्रमण करे तो कौन सी धारा में बंद होगा? काल बोलो भाई। कोई भी कानून काल के लिए नहीं बना है। बोलो भाई, बना है क्या? नहीं बना है, चाहे जितने पावरफुल तुम क्यों ना हो। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थे वो? बेअंत सिंह थे? कौन थे जिन्होंने? हाँ, ऐसे ही कोई अंत सिंह थे। हाँ, अब हम नाम नहीं जानते हैं उनके। उन्होंने गोली, सुरक्षा में थे, गोली मार दी, उनको फांसी हो गई। लेकिन ले कौन गया इंदिरा गांधी को? काल। बोलो ले गया कि नहीं? बोलो काल को क्या सजा मिली? स्वतंत्र है, काल को कोई चैलेंज नहीं दे सकता है, चाहे कितने ऊंचे पद पर बैठा हो। काल जब ले जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं है, इतना पावरफुल है वो। लेकिन आज काल भी नहीं जा सकता है। कवच दे दिया भगवान ने अपनी वाणी से भरत को, आदेश देना कि कोई मरने ना पावे। बोलो ये कवच हो गया कि नहीं हो गया? अब काल की भी हिम्मत नहीं है और भरत भी सावधान रहेंगे। अयोध्या वासी भी निश्चिंत हो गए कि अब हम पक्की बात है राम राज्य देखेंगे। जो बूढ़े थे बोले हमारा बीमा बढ़ गया, अब हम सुरक्षित हो गए, अब हम मरेंगे नहीं। 14 साल की तो गारंटी ही है, क्योंकि भगवान ने आदेश दे दिया है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। ये मैं भाव कह रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं। भरत अब जाओ। भरत जी चल दिए। पूरा समाज वापस आ गया अयोध्या। भरत जी ने उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रख दिया, जो अयोध्या का सिंहासन था उसी पर रख दिया। क्यों? भरत जी ने पादुकाओं को केवल खड़ाऊ नहीं समझा, उन पादुकाओं में सीताराम जी का दर्शन किया, इसलिए सीताराम जी को बिठाया है भरत जी ने। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीतन हृदय समात, मांग मांग आय सुकरत, राज काज बहुभांत। लेकिन कैकेयी ने अपने भवन के किवाड़ बंद कर लिए। अब मैं अंदर जो है किसी को नहीं आने दूंगी। क्यों? अगर आएंगे लोग तो कोई कहेगा फल खा लो, कोई कहेगा जल पी लो, कोई कहेगा गाय का दूध पी लो। क्यों मनाते हैं लोग कि नहीं कि मर न जाए? कैकेयी ने कहा नहीं नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं ग्रहण करना है। क्यों? मैं देख करके आई हूं कि सीताराम किस कंडीशन में रह रहे हैं मेरे कारण। अंजलि से जल पिया है सीता ने, पत्तों पे फल खाए हैं, पात्र नहीं था, दोना था। कंदमूल फल भर भर दोना, चले रंक जन लूटन सोना। पात्र नहीं है, पत्ते का दोना बना करके उनमें कंदमूल फल लाए हैं। बोलो सोने के पात्र में भोजन करते थे कि नहीं सीताराम जी? लेकिन आज पत्तों पे भोजन कर रहे हैं। याद रखना, हमारे यहाँ जब से सीताराम जी ने पत्तल पर भोजन किया है वो दोने में, तब से पत्तल का और दोने का महत्व बढ़ गया। बोलो बढ़ गया कि नहीं? सोने चांदी के पात्र से ज्यादा पवित्र होता है पत्तल, दोना। बोलो होता है कि नहीं? मिट्टी का पात्र ये सबसे पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता है? क्यों? मेरे सीताराम जी ने जब स्वीकार किया तब से जो है महिमा बढ़ गई। बोलो बढ़ गई महिमा कि नहीं बढ़ गई? ये सीताराम जी ने बढ़ाई है महिमा। इसलिए कभी भी दोना पत्तल को उपेक्षित मत समझना। ये आलियां थालियां फालियां ये सब बेकार हैं। अब तो लोहे का इंतजाम, लोहे की सब व्यवस्था है। स्टील क्या है?
ये लोहा ही तो है प्यारे। अब धातु के बर्तन भी नहीं मिल रहे हैं, बड़ी महंगाई है। पहले जो है कांसा का पात्र होता था, चांदी सोना छोड़ो, कांसे का पात्र, उसकी भी महिमा थी पवित्रता में। लेकिन अब केवल स्टील 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 स्टील, बस इसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोहे में, लोहे का पात्र जो है भोजन के लायक नहीं होता है, लेकिन सब पसंद कर रहे हैं। कोई भाई बर्तन विक्रेता बैठा हो तो अन्यथा न ले, हमारी बात। वैसे तो वहां कांसा भी मिलता है, हर धातु का पात्र मिलता, तुम्हारे अंदर पैसा नहीं है, खरीद नहीं सकते हो, और पैसा भी है तो तुम्हें पसंद नहीं है। अरे छोड़ो, ये सब पुराना रिकॉर्ड है, बढ़िया निकालो। हाँ अच्छा अच्छा निकालो जल्दी, ये सब हटाओ, ये सब पुरानी गलत। पत्तल सबसे पवित्र है, इसलिए भंडारे में पत्तल परोसी जाती है। और ज्यादातर प्रयास करो पत्ते की पत्तल हो, ये कागज फागज की पत्तल नहीं। आजकल तो फाइबर की पत्तलें, कागज गलत, ये सब बेकार है। किसकी पत्तल हो? पत्ते की पत्तल हो, वही पत्तल है, उसी को पत्तल कहते हैं, है नहीं? इसलिए सुनिए जरा, वो इतना हीन भाव से भर गई कि अब मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन भगवान ने कैकेयी मां के प्राण की रक्षा की, क्योंकि उसने बंद कर लिया अंदर से दरवाजा, कोई जा ही नहीं सकता है। 14 साल हो गए। बताते हैं संत विद्वान कि इतनी रात्रि में जगती थी, क्योंकि सोती तो थी ही नहीं, रोती रहती थी। लेकिन जैसे ही ब्रह्म वेला शुरू होती थी, सबसे पहले सरयू में जाकर के स्नान करके आ जाती थी। अयोध्या का कोई नागरिक उस समय ना जग पाता था और ना देख पाता था। सबसे पहले 14 साल कौन जगी है बोलो? कैकेयी जगी है, जिसने सरयू स्नान किया है। मुझे लगता है कि सरयू जी में स्नान करने से ही सरयू मैया कहीं ना कहीं जल का आधार उसे दे देती थी। बोलो कौन दे देती थी? सरयू मैया जल का आधार उसी समय दे देती थी जब वो सरयू में स्नान करती थी, और आकर के फिर तुरंत अंदर किवाड़ को बंद कर लेती थी, कोई नहीं जा सकता था। भगवान राम ने कहा कि जानकी, मैं यहीं से देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा यदि संकट मड़रा रहा है तो कैकेयी मां के ऊपर मड़रा रहा। ये किससे वार्ता हो रही है? जल्दी बोलो। सीता जी से। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचऊ भगवान। लक्ष्मण जी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन सीता राम जी दोनों समझ रहे हैं। तो सीता माता ने कहा कि हे स्वामी बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? भगवान राम ने कहा कि चित्रकूट छोड़ना चाहिए और जल्दी जल्दी चलें, राक्षसों को मारें, निपटावें और अयोध्या समय से पहुंचे। अगर चित्रकूट में ही बने रहेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, राक्षस लंका के नहीं मरेंगे और इधर कैकेयी मां भी न जाने क्या कंडीशन में पहुंच जाएगी। और 14 साल के बाद तो भरता ही नहीं रहेगा। वो कह के आया है कि 14 वर्ष तक इंतजार है, इसके बाद मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। सीता जी ने कहा आप लीला को विस्तार दें। उसी समय जयंत को भगवान ने प्रेरणा देकर के बुलाया है। चित्रकूट छोड़ने का बहाना है। जयंत का जो प्रसंग है वो भगवान का चित्रकूट छोड़ने का बहाना है। इसलिए जयंत ने घटना को अंजाम दिया। भगवान ने कहा अब चलो आगे चलें, क्योंकि यहाँ तो अब न जाने कितने प्रकार के बहरूपिया आ गए हैं। क्यों भाई, बहरूपिया ही है देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला इंद्र का बेटा है। ये क्या कौआ हुआ बन गया, बोलो बहरूपिया बन गया है। चलो चलें। अब यहाँ तो बहरूपिया आने लगे हैं।
चित्रकूट छोड़ करके भगवान पंचवटी नासिक में रहे। पंचवटी नासिक में रहे तो देखो चित्रकूट छोड़ो, ये सड़ा गला खा रहे हो। न जाने पशु पक्षी में कौन सी बीमारी अंदर हो और तुम्हारे अंदर पहुंच जावे वो। क्यों भाई, ये कोई गारंटी है? पशु पक्षियों में भी बीमारी हो सकती है अंदर, तुम उसको मार के खा रहे हो। बोलो बीमार हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए खबरदार। आजकल गेहूं में पोटास रसायन डला है तो वो भी तो नुकसान ही कर रहा है कि नहीं? क्योंकि तुमने जहर डाल के पैदा किया उसको, लेकिन पता नहीं उन जीव जंतुओं ने कौन सा ग्रास ले लिया है कि बीमारी उसके अंदर आ गई और तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। क्यों जिंदगी को धोखे में डाल रहे हो? इसलिए दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट है। आ गई वो पंचवटी नासिक में आई है। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने कहा, भक्त ने, कि प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अरे भगवान बोले तुम चुप रहो, कुछ नहीं जानते, चुप रहो। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये सूर्पणखा आई है तो आपको चिंता करनी चाहिए, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भगवान ने कहा ये सूर्पणखा सीता को लंका भेजने के लिए आई है। सूर्पणखा जो है सीता को कहां पहुंचाने के लिए आई है? लंका। क्यों? सीता जब तक लंका नहीं पहुंचेंगी तब तक लंका के राक्षसों का विनाश ही नहीं होगा। और बोलो भाई, सीता जी को लंका पहुंचाने की शुरुआत किसने की है? ये सूर्पणखा सीता को निमंत्रण देने आई है कि सीता जो है लंका में पहुंचे। क्यों भाई, निमंत्रण देने आई है ना सूर्पणखा? हाँ, इसने ही कार्य किया है। सूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस वही। पंचवटी सो गई एक बारा, देख जुग बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी में पहुंची और इसने नाटक करना शुरू किया। भगवान नाटक पसंद नहीं करते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे और नाक कान काट करके लंका भेज दिया। मनहु चुनौती दीन, रावण को चुनौती दे दिए। और वास्तव में ये रावण के लिए चुनौती ही थी, क्योंकि जो सूर्पणखा ने बात की है, वो भाषा बोली है रावण से सूर्पणखा ने, वो यही कहा है, तोर जियत दस कंधर मोर की असगति हो। अब बोलो ये चुनौती भरी भाषा है कि नहीं? तोर जियत दस कंधर मोर की असगति हो, ये चुनौती भरी भाषा है। उसने भी ऐसी आग लगाई रावण के कि रावण ने तुरंत डिसीजन ले लिया। कहा, सुनो बहन, यदि राम के भाई ने मेरी बहन की नाक काटी तो याद रखना, हम ऐसा काम करेंगे कि राम की नाक नहीं, पूरे रघुवंश की नाक कट जाएगी। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं चुनौती की बात? ऐसा काम करेंगे, बहन चिंता मत कर, तेरी नाक काटी, मैं राम की नहीं पूरे खानदान की नाक काटूंगा। अच्छा, खानदान की नाक इसलिए किसी की बहू बेटी उठा के कोई ले जाए। अब बोलो भाई, नाक कट गई कि नहीं कट गई? जल्दी बोलो। पूरे खानदान की नाक कट गई और गांव की नाक कट गई। किसी गांव से ऐसा हो जाए। अब बोलो भाई, मैं कहता हूं कि सीता जी को ले जाना चाहता है, अपहरण करना चाहता है, तो सीता जी जगत की माता हैं। बोलो, पूरे भक्तों की नाक कट गई कि नहीं कट गई? जल्दी बोलो। पूरे भक्तों की नाक कट गई। रावण ने कहा, चिंता मत कर, रोना धोना बंद कर,
सूर्पणखा बोली, जब तक सीता लंका में नहीं आ जाएंगी तब तक मैं रोती ही रहूंगी। इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा रावण को, क्योंकि वो तो रो रही है, आंसू बंद ही नहीं कर रही है। और उसने कहा जब तक सीता जी नहीं आ जाएंगी तब तक मैं रोती ही रहूंगी। बहुत बड़ी बात है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आ गया इसलिए बुद्धि विपरीत हो गई। रावण ने कहा ठीक। मारीच के पास गया। अच्छा, मायावी उसके पास थोड़े नहीं थे, बहुत थे। जैसे कालनेम मायावी था तो कालनेम को भी भेज सकता था। मायावी, उसे माया की जरूरत थी, कालनेम को भी भेज सकता था पंचवटी नासिक में। और मायावी उसका बेटा मेघनाद भी था, वो भी जा सकता था, लेकिन नहीं। किसे भेज रहा है जल्दी बोलो? मारीच को। क्योंकि राम ने किसे भेजा है लंका? मारीच को। मारीच को भेजा है, इसलिए मारीचई के पास गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जैसे ही पहुंचा मारीच के पास, सुनते जाओ, बड़ी बढ़िया बात है, क्योंकि हमें अयोध्या पहुंचना है, उत्तरकांड में पहुंचना है।